morning, students. How are you? I hope you will good and fine. Now, student, today we are going to start exercise 18.2. But before that, I am going to explain a topic: pictograph. Pictograph. Now, first of all, you all will write pictograph. In pictograph, what is the meaning of pictograph? Pictograph mean pic plus graph. This word is made from pic plus graph. It means number of objects showing by a pic or images, that is called pictograph. In other way, a graph is showing by a pic and number of objects, that is called pictograph. So we can say the number of objects showed by a pic, that is called in pictograph, right? If number of objects showed by pic or image called pictograph. Called pictograph. Suppose that if I make a circle, smiley, sorry. If I make a smile and one smiley equal to 10 students, one smiley equal to 10 students, then 50 students will show 5 smiley, because 1 equal to 10, then 50 equal to 5. So if I ask you 50 students, so 50 students, we will make 5 smileys. 1, 2, 3, 4, 5. 5 smile equal to 50 स्टूडेंट. सो इस तरह से हम एक्सरसाइज 18.2 इसी के थ्रू सब करना है, ठीक है. तो आप इसे नोट कर लें. आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट. Let us start exercise 18.2. 18.2. Now first question is given that the following number of electric bulb were purchased for a school boarding house in the first 5 months of a year. मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब खरीदे गए थे पहले 5 मंथ के लिए स्कूल के लिए, ठीक है. जनवरी में 30 था, फरवरी में 15, मार्च में 40, अप्रैल में 20, मई में 45. तो इसको पिक्टोग्राफ के थ्रू हमें शो करना है, ठीक है. देखिए कैसे राइट करते हैं पिक्टोग्राफ, यहाँ समझिएगा ध्यान से आप लोग. नेम ऑफ मंथ. फर्स्ट यू विल राइट नेम ऑफ मंथ्स, ठीक. ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन. ओके, नेम ऑफ मंथ. आगे अब इसको शो करेंगे, ठीक है. नंबर ऑफ, अब बल्ब खरीदे गए थे तो बल्ब राइट करिए, नंबर ऑफ बल्ब, ठीक. अब इसी को शो करना है, ठीक. यहाँ सपोज करना होगा. देखिए दिया है जनवरी में 30 था, फरवरी में 15, मार्च में 45. राइट करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई.
नाउ जनवरी में जो थे वो 30, जनवरी में 30 खरीदे गए, फरवरी में आपके 15, मार्च में 40, अप्रैल में आपके 20 एंड मई में 45 ऐसे खरीदेंगे। ठीक ठीक। अब देखो यहाँ हमें सपोज करना होगा, यहाँ देखिए जो सभी नंबर है सब 5 के टेबल में आते हैं, सब नंबर जो है 5 के टेबल में आते हैं। अगर यहाँ हम सपोज कर लें कि 1 बल्ब इक्वल टू 5, 1 बल्ब इक्वल टू 5, इट मीन्स इफ, यहाँ हम सपोज कर लें, अगर देखो इफ एक बल्ब ऐसा बनाओ इक्वल टू 5, एक 1 बल्ब इक्वल टू 5, सो तो बताओ यहाँ पे तो यहाँ पे बताओ आप, ठीक है, इसमें 30 है, 30 बल्ब है, तो कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो बल्ब है कितने हैं, 30 है ना। तो अगर 1 बल्ब है 5 ऑब्जेक्ट को 5 बल्ब को शो कर रहा है, तो वहाँ पिक में कितने बनेंगे, 5 से 30 में क्या करोगे, क्या करोगे आराध्या, आराध्या, खुशी, अमन, क्या करोगे आप लोग, डिवाइड करोगे ना, 5 सब में 30 में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो कितने बल्ब आएंगे, 6 आएंगे ना। 5 का टेबल रीड करो, 30 में कितनी बजेगा, 5 6 जा 30, इट मीन्स 30 बल्ब को शो कितने करेंगे, 6 बल्ब। 1 2 3, 1 2 3 ऐसे करके बना लो आप, ठीक है, 1 2 3 ऐसे करते बनाते हैं। 4 5 6 बल्ब हुए जो 30 बल्ब को शो करेंगे, ठीक है। ऐसे आप चाहो तो लाइन बना सकते हो, लाइन कर लो, इससे आपका सेफ रहेगा, ठीक है ना। 15 के लिए कितनी बल्ब बनेंगे, 5 का टेबल रीड करो, 15 में कितनी बजाएगा, 5 1 जा 5, 2 जा 10, 3 जा 15, इट मीन 3 टाइम जाएगा, तो 3 बल्ब यहाँ बनाएंगे, 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे 3 हो गए। नाउ 40 के लिए, नाउ विल रीड 5 टेबल, 5 8 जा 40, सो 8 बल्ब विल मेक 8 बल्ब यहाँ बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इसे थोड़ा अच्छे से बनाना, बिकॉज मेरे हमेशा ड्राइंग में नंबर कम आए हैं, ड्राइंग मेरी हमेशा अच्छी नहीं रही है, ठीक है, तो आप बट अच्छे से बनाओ, ठीक। अप्रैल में 20 है, नाउ यहाँ भी 5 का टेबल रीड करेंगे, 5 कितनी बार, 4 जा 5 4 जा 20, इट मीन 4 टाइम यहाँ पे बल्ब बनाएंगे। इक्वल हो गया 4 टाइम आपके, ठीक है, 5 4 जा, नाउ 45 है, मे 45, इट मीन्स 9 टाइम, वी विल मेक 9 टाइम, 5 9 जा 45 होता है ना, तो 9 टाइम इसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए हम बनाते हैं, 1 2 3 4
4 5 6 7 8 9। इस तरह से हमने 9 टाइम बल्ब बना लिए। तो ये जो ग्राफ है शो कर रहा है नंबर ऑफ बल्ब्स को जो परचेज किए गए मंथ्स में, गिवन मंथ्स में। ओके, मेक नाउ। Now student, in question 2 given that read following is the pictograph showing books on different subject kept in school library. Observe the pictograph and answer the following question. आपके देखो बुक में इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है, ये दिया है ना, ठीक है। उसमें देखिए क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे इंग्लिश की बुक्स दी है, हिंदी, हिस्ट्री, साइंस, जनरल नॉलेज, मैथ्स, और 1 बुक इक्वल टू 130 बुक्स है। 1 बुक इक्वल टू 130 बुक्स। वन बुक इक्वल टू 130 बुक्स, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज गिवन दैट फर्स्ट हाउ मेनी हिस्ट्री बुक आर देयर इन द लाइब्रेरी। देखिए जितनी बुक हैं अगर उसको 130 से मल्टीप्लाई कर दोगे मालूम चल जाएगा कि लाइब्रेरी में कितनी बुक हैं। तो पहला ये कि बुक हिस्ट्री बुक कितनी है, तो हिस्ट्री कॉलम में देखते हैं कितनी बुक्स हैं। 1 2 3 4 5, खुद काउंट कीजिएगा। 1 2 3 4 5, तो हिस्ट्री कॉलम में 5 बुक्स हैं। सो हिस्ट्री कॉलम जितनी बुक्स हैं उसको 130 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका नंबर ऑफ बुक्स आ जाएगा। तो पहले का आंसर होगा, फर्स्ट का आंसर होगा आपका 130 इंटू 5, 130 इंटू 5, 5 0 जा 0, 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 1 जा 5, नंबर 6, 650। इट मीन्स जो हिस्ट्री की बुक्स हैं वो कितनी हैं, 650। ओके, 650 वहाँ पे आंसर आपका आएगा, ठीक है। तो पहले का आंसर इसे राइट करेंगे। सिक्स 50 बुक्स आर देयर इन लाइब्रेरी, फर्स्ट का आंसर होगा आपका, ठीक है। नाउ सेकेंड विल बी योर आंसर। क्या है आपका, हाउ मेनी मैथ्स बुक आर देयर इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी मैथ्स की बुक कितनी है, काउंट करते हैं। बुक में देखिए अपने 1 2 3 4, यहाँ पे 4 मैथ्स की बुक है, देन मल्टीप्लाई बाई 130, 130 इंटू 4 कितना होगा, 4 0 जा 0, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 1 5। तो 520 बुक्स हैं लाइब्रेरी में फॉर मैथमेटिक्स, ठीक है। 520 बुक्स आर देयर इन लाइब्रेरी फॉर मैथ्स। यहाँ भी आगे लिखिए फॉर हिस्ट्री। इस तरह से दोनों का आंसर हो गया, ठीक है। हमें 130 से मल्टीप्लाई कर लेना है, हमें मालूम चले कितनी बुक्स वहाँ पे है। नोट डाउन कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन थर्ड इज दैट विच बुक आर मिनिमम इन द नंबर। आप चेक करोगे तो देखोगे यहाँ पे जो जनरल नॉलेज है उसकी बुक काफ़ी कम है, क्योंकि 2.5 है ना, 2 है और हाफ है। हाफ मीन्स आधा हो जाएगा उसका, 2 मीन्स क्या होगा उसका, देख जनरल नॉलेज देखिए, जनरल नॉलेज बुक्स आर मिनिमम इन द लाइब्रेरी by
देखिए 2.5 है, इट मीन्स 2 बुक ऐसी हैं उनका हम 130 से मल्टीप्लाई कर दोगे, एक हाफ है तो 130 में 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। 2 बुक है उसका 130 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज 1 बुक इक्वल टू 130, तो 2 बुक से मल्टीप्लाई करेंगे। एक हाफ है तो 2 से डिवाइड करेंगे 130, ठीक। नाउ यह आएगा आपका 260, तो मल्टीप्लाई करो आएगा वो 260, और जब डिवाइड करोगे, डिवाइड करना आप जानते हो, आएगा यहाँ पे 65, ये होगा 325। इट मीन्स लाइब्रेरी में जो सबसे कम बुक है, जीके की बुक है, वो कितनी है 325। ओके, नाउ अब 4 जो क्वेश्चन है आप खुद से करोगे, मैक्सिमम बुक कौन सी है खुद से काउंट करोगे आप सभी, ठीक है। एंड 5 कौन सी बुक ज़्यादा है, जनरल नॉलेज है या मैथ्स है, दोनों में कौन सी ज़्यादा है उसको लिखना, कितनी ज़्यादा है ये आपको राइट करना, ठीक है। सो बच्चों आपके सब होमवर्क रहेंगे और जो क्लास सर्व रहेगा उसका PDF आपको सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में न्यू एक्सरसाइज के साथ, न्यू एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।